तो एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर एक वाक्य में उत्तर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ठीक है, तो ये किस कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया है। किस से लिया गया है? तो ये लिया गया है बाल कांड से। ठीक है, बाल कांड से लिया गया है। संचारी भावों की जो संख्या मानी गई वो कितनी मानी गई? संचारी भावों की संख्या मानी गई 33। लखनऊ में कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? ठीक है, ठीक है, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? ककोरी का खीरा, काकोरी का खीरा। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, सही न्याय, सही न्याय या निष्पक्ष न्याय बोल सकते हैं अपन, सही न्याय या निष्पक्ष न्याय। ठीक है, अच्छा, मैं क्यों लिखता हूँ? मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के जो लेखक है वो कौन है? तो इस पाठ के जो लेखक है वो है अज्ञे जी। क्या है? अज्ञे, ध्यान रहेगा। अच्छा, माता के आंचल पाठ में मकई के खेत में किनका झुंड चढ़ रहा था? तो किनका झुंड चढ़ रहा था? तो देखिए, माता के आंचल के पाठ में मकई के खेत में चूहों का, चूहे निकल रहे थे भाई साहब मकई के खेत से। ठीक है, समझ में आ गया है? आगे बढ़ें। अब रीति काल के प्रमुख कवि, देखिए रीति काल के प्रमुख कवि कौन है? ध्यान से बताइए। तो रीति काल के प्रमुख कवि है भूषण। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर तो लक्ष्मण जी ने दिए थे, देखना आप तो। ठीक है, सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार है। सुदामा चरित्र जो है वो खंड काव्य है और इनके रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। क्या रहेगा? नरोत्तम दास राइट रहने वाला है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ाएं जल्दी से फटाफट। नरोत्तम दास राइट रहने वाला है। चलिए, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जो है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां आपका प्रसिद्ध है। देखिए, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध किसके लिए? शहनाई के वादन के लिए। अच्छा, सुदामा चरित्र के लिए तो ये तो हो गया नरोत्तम दास, हो गया भैया। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ से अपन आगे देखते हैं। तो ये अगला जो है आपका श्याम स्कूल जाता है, यहाँ वाक्य है। ठीक है, ये आपका कौन सा वाक्य है? तो साधारण वाक्य है आपका। ये कौन सा वाक्य है? साधारण। बाबूजी सुबह सुबह किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी सुबह सुबह है ना रामायण का पाठ करते थे। ठीक है, किसका पाठ करते थे? बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। ठीक है, हो गया इतना यहाँ तक। चलिए, इसके बाद में आपकी है रिक्त स्थान। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका रिक्त स्थान है। और सूर्य की जो भक्ति है वो सखा भाव की है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं अपन? काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं बेटा। देखिए, नायक नायिका के संयोग और वियोग का जो वर्णन है, नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन, ठीक है, श्रृंगार रस में के अंतर्गत होता है। एक विशेष सूचना बेटा, यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड आप मुझे ज़रूर सेंड करना, क्योंकि देखो मैंने आपको प्रॉपर तैयारी करी है ईमानदारी से यार, है ना। हमारी भी इच्छा यही होती कि नहीं यार, हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो अच्छा स्कोर करो। और मैंने 10वीं क्लास में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए मदद की। और हिंदी का पेपर पे आप खुद ही बता सकते हैं कि मेरे 6 सैंपल पेपर में से आया है या नहीं आया है। ठीक है, बाकी अपने तरफ से आप एडमिट कार्ड जरूर भेजिएगा, तो ताकि हम जिस दिन रिजल्ट खोले आपका रिजल्ट खोल सके। हमें भी उत्साहित रहता है यार कि हमारे द्वारा बचाया गया जो बच्चा है उसकी कितनी परसेंटेज रही है। ठीक है, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जीवन भर खुश रहिए, बस यही हमारे आशा है। ठीक है, और इसके बाद में आप आराम से बेटा, आराम से 11वीं में आप बढ़िया से विषय को सिलेक्ट कर लेना। जीवन के लक्ष्य को सही चुनौतियाँ तो अब आएगी। ठीक है, जीवन जो संघर्ष है इसका सही चुनौतियाँ अब आएगी। चलिए इसको देखते हैं। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है ना, तो ये कौन सा वाच्य कहलाता है आपका? तो कर्म वाच्य कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा है जापान में। ठीक है, अब है आपका सत्य और असत्य। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर जो प्रसाद है वो कामयानी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है। रामचरितमानस है महाकाव्य, बिल्कुल सही बात है। गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है। ठीक है, ठीक है भैया, लोकप्रिय विधा जो है कहानी है, ना कि एकांकी। ये मैंने बता ही दिया आपको। पहले मैंने 6 मॉडल पेपर में से आ गया, वो आए नहीं आए वो तो बात अलग है, पर आप तो यहाँ आंसर मिलाओ। अब मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। शक्ति 5 प्रकार की होती है, तो शक्ति जो है ना वो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। यहाँ से देख सकते हैं ये अंतिम वाला आपका
असम में नहीं है, मेघालय में स्थित है, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। सही जोड़ी की बात करते हैं तो देखो सही जोड़ी में आपका पहला क्या है यहाँ पर, सही जोड़ी में है उत्साह, तो उत्साह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अर्धमात्रिक छंद है तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोहा आपका। नेताजी का जो चश्मा है उसमें देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। ठीक है, एक से अधिक अर्थ अनेकार्थी शब्द हो गया है। त्रिभुवन में समास होता है तो त्रिभुवन में आपका समास होता है दिग्गु समास। प्लेयर व्हील धर्मचक्र आ जाएगा यहाँ से, हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, ये हो गया है बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर ये 7 आपका इस तरीके से था, ये पूरा पेपर देख लीजिए यार बेटा, वही का वही आया है। देखो आप तो भले ही तुलसीदास का आ गया, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको, ये नई कविता लेखक, ये तो आप तो मेरे को लगे आपको लगे कि नहीं यार, तो अभी भी आप 6 मॉडल पेपर से देख लेना आप तो। अब वो मिलाओ नहीं मिलाओ वो आपकी मर्जी है, देखो आप खुद ही जो कहो सही है बेटा। बहुत सारे लोगों ने मुझे गाली तक भी दी, मैंने सहन किया, ठीक है कोई बात नहीं है। मुझसे जितनी मदद बनी मैंने मदद की है, ठीक है। हम देखो बेटा यार कोई अमीर खानदान से नहीं, गरीब गुरबा आदमी है, करते हैं मेहनत करते हैं। हमारे पास कोई नए नए संसाधन नहीं कि साहब डिजिटल वोट है ना, ये है ना, फलाना का ढिमका है ना, हम बड़ी बड़ी फेंक नहीं सकते मिला मिला के कि नहीं यार कि हमारा देखो हमने पेपर लीक कर दिया ना, ये कर दिया वो कर दिया। तो अब तो 6 मॉडल पेपर में से देखो हम मॉडल पेपर देते हैं भैयू। और कोई बच्चा आपका भाई बहन कोई भी 9th और 11th में हो तो उससे कहो कि ये चैनल आपके लिए चैनल है, ज़रूर जोड़िएगा, ठीक है। ये हम हरी राजनीति पढ़ा है, देख सकते हैं ये मूर्ति संगमरमर की थी, हो गया। यहाँ से अपन बात करते हैं ये अगला क्वेश्चन नंबर 21। आप ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा है, अच्छा गया है, मेरी तरफ से मदद मिली हो तो एक बार ज़रूर, हाँ ठीक है, लाइक आइक नहीं चाहिए बेटा। ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है मैंने भी और आगे भी करूँगा, जिंदा रहा तो, मर गया तो कोई बात ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है बेटा, ज़िंदगी जब तक जिएंगे जब तक तो संघर्ष में रहेगी। पर देखो यार एक ईमानदारी है, एक चीज़ का मेरे को मलाह रहेगा कि मैंने बहुत कोशिश की पर बच्चों ने मुझे जब भी फेक पेपर के नाम से ही दर्जा दिया। अच्छी बात है बेटा, जो कुछ दिया तुम लोगों ने सहन कर लिया है, ठीक है। इस घोड़े की तरह काम करते हैं अपन तो कि यार कुछ भी कह दो, उसमें कोई भी कचरा डाल दो, तो जो अपन गांव में फेंकते कचरा गंदगी फेंकते हैं, तो गंदगी फेंकते हैं तो वो जो घोड़ा कहते हैं उसको गांव में। और घोड़ा कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं भैया वो दादा तूने मेरे ऊपर क्या फेंकिया, कांच ये ने पत्थर ने सब लिए ने, तुमने मेरे को फेक पेपर का दर्जा दिया। कुछ बच्चों ने अच्छा सम्मान दिया, कुछ बच्चों ने मेरे को अपमान भी किया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने मेरे को, ठीक है, गाली तक भी दे दी है बेटा। कहीं मैंने कमेंट में ऐसा नहीं कि नहीं देखी है, देख लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसको जैसा स्वभाव था दिया। मेरी तरफ से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे बेटा कि ये 11वीं क्लास में अब अच्छा सब्जेक्ट लीजिएगा और याद रखना यार, भूल मत जाना, ठीक है। आपका और हमारा इतने दिन तक ये आवाज़ मेरी तुम्हारे कानों तक गूंजी हुई है, कोई बात नहीं बेटा, भावुक हो रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है बेटा, समझिए। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।